नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बाल विकास में शिक्षा के मनोविज्ञान और उसके अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कीनर के अनुसार, स्कीनर जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, जिसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का क्या करती है? अध्ययन करती है। जेम्स ड्रीवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में संबंध बताता है। अर्थात जेम्स ड्रेवर का कहना है कि शिक्षा जो है समस्याओं के मनोवैज्ञानिक के अध्ययन से संबंध स्थापित करता है। अगले जो मनोवैज्ञानिक है, सेंट्रोक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है, अर्थात उनमें डिफरेंस को बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। अर्थात बालक और जो वयस्क है उनका सभी तरफ से सर्वांगीण विकास हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता भी पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी प्रदान करता है। बालकों की क्षमता के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा के मनोविज्ञान द्वारा ही किया जाता है। अर्थात बालकों को जो शिक्षा दी जानी है वो किस तरह से दी जाए, यह भी शिक्षा के मनोविज्ञान द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य अर्थात उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधित आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्य से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सके, विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहला है शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षकों की क्या करना? सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याएं, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं में जो मनोवृत्ति उत्पन्न होती है उसको सॉल्व करने में क्या करता है? मदद करता है। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने के लिए एक वातावरण तैयार करने में भी मदद करता है। अर्थात एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है जिससे शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहार को सहानुभूतिपूर्वक समझने में भी मदद करता है। उसको सहानुभूतिपूर्वक हम शिक्षार्थियों अर्थात
जो स्टूडेंट होते हैं उसके व्यवहार को समझने में मदद करता है। शिक्षार्थियों की कमजोरियों तथा असफलताओं को भी समझने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिशें करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी मदद मिलती है। अर्थात उनकी क्या क्या कमजोरी है, किस कारण से बच्चे जो है पिछड़ जा रहे हैं, ये सब भी जानने में मदद करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला जो है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना चाहिए। अगले देखते हैं, शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। आगे देखिए, बालकों के बीच व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देश कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की काफ़ी मदद करता है। अर्थात अलग अलग व्यवहार के अलग अलग बच्चे होते हैं, विभिन्न बच्चे, उनके मध्य जो है विभिन्नता को देखकर उनके शिक्षा को आगे बढ़ाने में शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरा जो है, उचित निर्देश देना। उचित निर्देशन देने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का अहम रोल होता है। उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उचित अध्यापन विधि जो है हम प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। अर्थात जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा है इसके द्वारा हम शारीरिक शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। समूह गतिकी को समझने में मदद करना। अब देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या महत्व होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व, पहला, छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व होता है। दूसरा, कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान के भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं को भी तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता भी बढ़ती है। अगला जो है, शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान जो विद्यार्थियों की समस्याओं के कारणों का पता लगा सकते हैं और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देश देंगे। परामर्श से हम उनकी समस्याओं को, उनके परेशानियों को दूर कर सकते हैं तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार भी लाया जा सकता है। शिक्षा को हम सुधार सकते हैं। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में, जो विद्यार्थी है उनके व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर हम भिन्नताएं होती है। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व विभिन्नता के मूल तत्व के अवगत कराकर शिक्षक को इन समस्याओं से निपटने में काफ़ी मदद मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा इन सब समस्याओं से शिक्षक अवगत हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में या उन समस्याओं को हल करने में मदद मिल जाती है। अगला जो है, शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति अर्थात पॉजिटिविटी
के विकास में जब शिक्षार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षक के प्रति, अपने साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। अर्थात जो छात्र होते हैं अधिक रुचि के साथ अपना अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। प्रभावी शिक्षक विधियों की पहचान। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम प्रभावी शिक्षक विधियों की क्या कर सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं। अगला जो है पाठ्यक्रम के निर्माण में, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। समूह गतिकी को समझने में, समूह बनाकर गतिकी किस तरीके से हो रही है उसको भी समझा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व होता है। अगला जो है शोध कार्य में, शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधियों, नए नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कर कक्षा में पठन पाठन में किया जा सकता है। अर्थात शोध कार्य विधि द्वारा जो नए नए उपकरण हैं, श्रव्य दृष्टि से जो परेशानी वाले बच्चे हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है शिक्षा वैतीकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। अगला जो है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करता है। अगला जो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थार्नडाइक जो कि एक मनोवैज्ञानिक है तथा जे.एम. कैटेल के नाम में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, आधुनिक शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, उनके इतिहास में एल थार्नडाइक और जे.एम. कैटेल का विशेष रूप से नाम जो है लिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, नेचर मतलब जो प्राकृतिक सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा का अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो सीखने वाले हैं उनको सीखने के लिए विशेष परिस्थिति या कहें तो उनके स्वास्थ्य, मानसिक निर्देश, ये सब का ध्यान रखा जाता है जिससे उनको क्या हो, लाभ मिल सके। तो ये थी दोस्तों आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो हमने आपको एकदम छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश की। ये जो है दोस्तों ये थ्योरी अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट जो है दोस्तों अगला पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।